वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हमने अपनी क्विक स्टडी 6.11 सॉल्व करनी है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने अपनी क्विक स्टडी 6.9 और 6.8 और हम इस तरह अपनी क्विक स्टडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हमने क्विक स्टडी 6.11 सॉल्व करनी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस वॉच करनी है तो मेरे चैनल पर जाएँ, बुज़दार ट्यूटोरियल्स आपको प्लेलिस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 6 के नेम से मिल जाएंगी। तो आज की जो क्विक स्टडी है वो 6.11 है। तो हम पेज नंबर 250 है, चैप्टर नंबर 6 इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ द सेल्स। तो हम अपने क्विक स्टडी पढ़ते हैं। मार्केट कंपनी बिगिंस द ईयर विद द 200,000 ऑफ द गुड्स इन द इन्वेंट्री। अब एट द ईयर एंड द अमाउंट इन द इन्वेंट्री हैज़ इंक्रीज टू द 230,000। कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर द ईयर इज 1,600,000। कंप्यूट द मार्केट्स इन्वेंट्री टर्नओवर एंड द डेज सेल्स इन इन्वेंट्री। अज्यूम दैट देयर 365 डेज इन द ईयर। हम ये कुछ कहा गया फाइंड करने के लिए। उन्होंने कहा है मार्केट्स इन्वेंट्री टर्नओवर फाइंड करो और जो डेज सेल्स इन इन्वेंट्री है, ये दो चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। जबकि उन्होंने हमें मार्केट कंपनी जो मार्केट बिगिन करती है अपना जो भी इन्वेंट्री गुड्स की है, उन्होंने बिगिनिंग में जो उनकी इन्वेंट्री वो कितनी है 200,000 है। और उसके बाद जो एट द ईयर एंड उनकी जो इन्वेंट्री होती है वो इंक्रीज़ होती है, कितनी हो जाती है 230,000 हो जाती है। और उसके बाद उनकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी है 1,600,000 है। और उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए क्या दिया हुआ है, मार्केट इन्वेंट्री टर्नओवर फाइंड करो और डेज सेल्स इन इन्वेंट्री फाइंड करो। तो इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले दो फार्मूलाज याद करने हैं। एक तो फार्मूला हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर का हो गया और दूसरा फार्मूला हमारे पास डेज सेल्स इन इन्वेंट्री का हो गया। जो इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला है उसमें क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज इन्वेंट्री। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो दूसरी लाइन में हमें देखें दिया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द ईयर इज 1,600,000। जबकि हमें एवरेज इन्वेंट्री हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, देखें ज़रा, हमने वर्किंग नंबर 1 इसको नेम दिया और हमने सबसे पहले अपना क्या फाइंड करना है, एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें जो अपनी इन्वेंट्रीज दी गई थी, मतलब जो हमें फिज़िकल इन्वेंट्री दी गई थी, जो हमें अपनी बिगिनिंग ईयर में इन्वेंट्री दी गई थी और हमने जो ईयर एंड में हमारी जो इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई थी, इन दोनों को हमने क्या करना होगा, ऐड करना होगा और 2 पे डिवाइड कर देना होगा। क्योंकि एवरेज हम इस तरह निकालते हैं ना, जो भी हमें चीज़ें दी गई हों उन सबको हम ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जितनी टोटल वैल्यूज़ होंगी उतनी टोटल वैल्यूज़ पे हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारी टोटल वैल्यू भी 2 थी, तो हमने 2 पे डिवाइड कर दिए। तो हमारे पास 200,000 प्लस 230,000, ये हमारे पास कितना हो गया 430,000 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास क्या आ गया 215,000। ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज इन्वेंट्री आ गया। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमारा जो फार्मूला था इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला क्या था हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास क्या थी 1,600,000 और हमने एवरेज इन्वेंट्री भी फाइंड की, वो कितनी है हमारे पास 215,000। तो इसका जो हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 7.44। तो उसके बाद हमने जो हमारा बी पार्ट था वो क्या था, हम डेज सेल्स इन इन्वेंट्री हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये भी सिंपल सा इसका आपने फार्मूला याद करना है। वो फार्मूला क्या है, एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय CGS मल्टीप्लाई 365। जो हमारे ईयर में एक ईयर में जो डेज होते हैं वो हमने इसको मल्टीप्लाई करना होगा। एंडिंग इन्वेंट्री हमने अपनी जो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री क्या थी, वो थी हमारे 230,000। जो हमें ईयर के एंड में दी गई होती वो हमारी क्या थी, एंडिंग इन्वेंट्री। जो बिगिनिंग इन्वेंट्री थी वो क्या थी हमारी 200,000, जो बिगिनिंग ऑफ ईयर में दी गई थी। तो उसके बाद हमें एट द ईयर एंड जो हमें दी गई थी वो कितनी थी 230,000 थी। तो एंडिंग इन्वेंट्री हमने लिख दी 230,000। उसके बाद हमें CGS भी दिया गया था जो क्या था 1,600,000 और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 365। तो हमारे पास क्या आ गया, डे सेल्स इन्वेंट्री, जो कि कितना आया 52.47। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने दो फार्मूलाज याद करने हैं। वो दो फार्मूलाज कौन से, एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला जिसका फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, और उसके बाद जो हमारा डे सेल्स इन्वेंट्री उसका फार्मूला क्या है, एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय CGS। तो ये दो मल्टीप्लाई 365। तो ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं और ये सिंपल से जो क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो क्योंकि आपने जरूर कमेंट करना है और अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।